क्या आप लग्जमबर्ग में काम करना चाहते हैं, लग्जमबर्ग कंट्री में काम करना चाहते हैं? लग्जमबर्ग में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो भाई लग्जमबर्ग दुनिया में अमीर देशों में काउंट करा जाता है। वर्ल्ड में जो है अमीर देशों में से लग्जमबर्ग भी एक है। तो वहां पर अगर आप काम करते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है, वीजा का क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा जब आप वीजा अप्लाई करोगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो सारी डिटेल मैंने इस डायरी में लिख के रखी है, जो कि हमारी ये डायरी है जहां पर मैं इस रिसर्च पूरा करता हूं। रिसर्च करने के बाद आपको सारी डिटेल मैं बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आप लग्जमबर्ग कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लग्जमबर्ग कंट्री के लिए जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सीवी होना चाहिए, जो यूरोपियन कंट्री के फॉर्मेट से सीवी होना चाहिए। अगर आपके पास वो सीवी है तो आप जो मैं जॉब की पोर्टल बता रहा हूं जहां से अप्लाई करना है, तो उस पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे तभी जाकर वो सीवी जो है, अगर यूरोपियन कंट्री के फॉर्मेट से रहता है तभी आपका सीवी उनके पास पहुंचेगा, एचआर के पास पहुंचेगा, उस कंपनी के एचआर के पास। तो ही आपका संभावना रहता है कि ज्यादातर चांसेस रहता है कि आपका जॉब लग जाए। अगर आपका सीवी ही बेकार है तो मान लो वो एचआर के पास पहुंचेगा ही नहीं, और एचआर के पास पहुंचेगा ही नहीं तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगे, जॉब नहीं लगेगी। और इतने महंगे सिटी में जाना, मतलब कंट्री में जाना तो भूल ही जाओ आप। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। आप इतना कहीं से भी आप सीवी बनाओ, प्रोफेशनल से किसी बनाओ जो प्रोफेशनली आपका सीवी बना के आपको दे दे, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो भाई लग्जमबर्ग में आप कौन सी वेबसाइट से जो अप्लाई कर सकते हो, तो पहली वेबसाइट का नाम है jobs.lu, सेकेंड वेबसाइट का नाम है वर्क इन लग्जमबर्ग, थर्ड वेबसाइट का नाम है जॉब्स इन लग्जमबर्ग, फोर्थ वेबसाइट का नाम है relocate.me। इन सारी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन सारी वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट जाना है, वहां पर साइन अप करना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है आपके रोल्स के हिसाब से। जैसे कि आप चाहें तो होटल की कैटेगरी में जाना है तो शेफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप अटेंडेंट के लिए कर सकते हो, वेटर के लिए, आप कुकिंग के लिए कर सकते हो, आप क्लीनर के लिए कर सकते हो, आप ड्राइवर के लिए कर सकते हो, आप वेयर हाउस जॉब के लिए कर सकते हो, डिलीवरी बॉय जॉब के लिए कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल जॉब होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस सारी पोर्टल पर जाकर, उन सारी वेबसाइट पर जाके इजीली आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब आपको इजीली मिल जाएगा। अब वीज़ा का अगर प्रोसेस की बात करें कि अब वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपको वीज़ा मिलेगा, तो देखो ये अमीर देशों में काउंट करा जाता है भाई। लग्जमबर्ग, अगर आप लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री में चले जाते हो तो आप 26 देशों में उसी वीज़ा पर जो है ट्रैवल कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये बहुत ही अच्छी जगह है। वहां से अगर आपको, जब आपका वीजा मतलब वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला, अगर आपको वो जॉब को स्विच करके उस कंट्री में जाना है तो आप इजीली जा सकते हो, कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वीजा कैसे मिलेगा। तो अगर देखो, जिस सीवी के थ्रू आपने अप्लाई करा था, मतलब जिस पोर्टल पे आपने सीवी डाला था, वहां से आप शॉर्ट लिस्टेड अगर हो जाते हो तो आपको मेल आईडी, ईमेल आईडी के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू अपडेट दिया जाएगा। आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो उसी वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगा। आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। अब जैसे आपको अपडेट ये सारा मिल जाता है तो उसके बाद से जो है आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर जब आपको मिल जाता है ना, तब आप जाकर मतलब कि वर्क वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग जाएगा, तो डॉक्यूमेंट में देखो सबसे पहले पासपोर्ट का जो है फ्रंट और बैक का जो है फोटोकॉपी लगता है, और ओरिजिनल भी आपको देना पड़ेगा जब आप अप्लाई करोगे, तो फ्रंट एंड बैक का लगता है। और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका खुद का जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब है कि अगर आप वहां जाते हो तो आपके अकाउंट में मिनिमम भाई मान लो 2-4 लाख रुपए तो होने चाहिए। फंड आपको दिखाना पड़ेगा तभी जाकर आप उस कंट्री में जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वो एक ऐसी कंट्री जो अमीर देशों में काउंट करा जाता है। अगर आप किसी अमीर देश में जाते हो तो भाई कुछ तो आपके पास फंड होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो, और तभी आपको ये लोग वर्क परमिट ही देंगे। अगर आपके पास कोई फंड नहीं होगा तो वर्क परमिट आपको थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ का अभी जो है लग्जमबर्ग का जो है भाई वर्क वीजा मिलना ईजी हो गया, थोड़ा सा मोस्टली अभी ज्यादा लोगों को मिल जा रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास आइटिनरी होनी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आइटिनरी होनी चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आइटिनरी होना चाहिए, आइटिनरी में लिखा होना चाहिए, फ्लाइट का टिकट आपका होना चाहिए। आप आइटिनरी में लिखना पड़ेगा कि आप वहां जाकर कहाँ रहने वाले हो, तो आपको जो कंपनी ऑफर लेटर देगी वहां पर कंपनी का एड्रेस रहेगा, वो सारी चीजें आपको मेंशन करना होगा। वो सारी मेंशन करने के बाद आपको वहीं पर लिखा होगा कि आप वहां पर कहाँ स्टे करने वाले हो। कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो आपको एड्रेस दे देगी। अगर कंपनी जो अकोमोडेशन रहने खाने का नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आपको booking.com से जाकर फ्री का जो है आप वहां पर स्टे के लिए होटल वगैरह बुकिंग कर सकते हो, जो कि फ्री होता है, कोई पैसे पे नहीं करना होता है एडवांस में। वहां जाकर आप उसे फिर कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये इजी फॉर्मेट होता है, तो आप जो है वहां पर दे सकते हो।
और स्टेप प्रूफ एड्रेस जो देना पड़ेगा आपका, जो है स्टेप प्रूफ जहां पर आप रहने वाले हो उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया ना आपको। booking.com से आपको होटल वगैरह बुक कर लेना और उस तरीके से आप कर सकते हो। तो वहां पर भाई बहुत ही बेनिफिट है, अगर आप लग्जमबर्ग चले जाते हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अब सेकंड पॉइंट, अगर इसमें आप एक पकड़ लो भाई, एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो तो भाई ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपको वहां पर पढ़ना है लग्जमबर्ग में, तो वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको वीजा वगैरह का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको इजीली वहां पर सब कुछ मिल जाता है, रहने के लिए भी आप बाद में बना सकते हैं, जिसको हम लोग पता है ग्रीन कार्ड बोलते हैं कि ये कार्ड बनता है उधर कंट्री में, तो वो सारी चीजें बन जाएगा अगर आप वहां पर है। अब उनके लिए बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी लग्जमबर्ग में है, तो भाई उनके लिए सबसे ज्यादा ईजी है। पता है क्यों? अभी तक मैंने जो बताया, जिनके लिए वो इंडिया से अप्लाई करे, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब उनके लिए हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी लग्जमबर्ग में है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको जो भी मैंने वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पर जाना है और प्रोसेस जो भी मैंने बताया उसे आपको फॉलो करना है, और आपके लिए इजी होगा। आप फिजिकली जाकर इंटरव्यू दे पाओगे, टेलीफोनिक की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। आप जो भी उस वेबसाइट पर देख, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो वहां पर देखेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, उस कंपनी का नंबर भी मिल जाएगा आपको। समटाइम्स बहुत सारे एचआर जो अपना नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जाके कॉन्टेक्ट करो, और नंबर मिलने के बाद आपको जो भी कंपनी का फिजिकल एड्रेस, आपको वहां जाना है, अपना इंटरव्यू देना है, और वहां पर ही आपको बात कर लेना है कि कितनी सैलरी देंगे, रहने खाने का देंगे नहीं देंगे, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको बात करके कंफर्म कर लेना है। तो ये सारी चीज जब आप कंफर्म कर लोगे तो उसके बाद वहां से आपका जब शॉर्ट लिस्टेड जब आप हो जाओगे, जब शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद वहां से कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करेगी, और जब आपको कॉन्टेक्ट करेगी, जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे तो कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी, उसमें लिखा होगा ज्वाइनिंग डेट कब है, कब क्या करना है, सारे डिटेल लिखा होगा। फिर आप जाके इजीली भाई ज्वाइन कर सकते हो। वर्क वीजा परमिट की जहां तक बात रहेगी तो कंपनी आपका हेल्प कर देगी, क्योंकि आप वहीं पर हो, तो ठीक है, ये कोई बड़ी इशू नहीं होती, बहुत इजीली हो जाता है अगर आप वहां पर हो। अब यहाँ पर जो मेन जरूरी बात है ना, मेरे हिसाब से जो सबसे मेन जरूरी बात है, आप सभी लोगों के पास एक अच्छा सा सीवी होना चाहिए। बिना सीवी के आप जो है जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो भी मैंने पोर्टल बताया यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको लिंक्डइन से अप्लाई करना है, लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे एचआर रहते हैं, सारे एचआर, हर एक कंट्री के बड़े बड़े एचआर रहते हैं। तो वहां पर अपनी प्रोफाइल आपको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेनी है, बना लेनी है खुद से, या फिर ऑप्टिमाइज करवा लेनी है, किसी और से बनवा लेनी है। प्रोफाइल जब आपका बन जाएगा तो वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिस भी कंपनी में आपको जाना है, चाहे दुबई, कुवैत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन ही जाएगा, यूरोपियन कंट्री में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, या फिर आपको यूके जाना हो, यूएस जाना हो, किसी भी देश में अगर आपको जाना है जॉब करने के लिए, अगर आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल बेस्ड है तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एट द एंड बात वही आती है कि किसी भी पोर्टल से अप्लाई करने के लिए आपके पास जो सीवी है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल सीवी होना चाहिए। इंटरनेशनल सीवी का मतलब हर एक कंट्री का सीवी अलग अलग होता है। इंडिया का सीवी का फॉर्मेट अलग है, और यूरोपियन कंट्री के सीवी का फॉर्मेट अलग है, एशियन कंट्री का अलग है, और जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है उसके लिए जो सीवी का फॉर्मेट है वो अलग है। अगर आप उनके फॉर्मेट के हिसाब से बनाकर आप डालोगे तो वो आपके लिए ईजी होगा, और इजीली जो है आपको जॉब मिल जाएगी। तो सीवी आप किसी अच्छे से बनाओ, अगर खुद से बनाना है तो यूरोपास की वेबसाइट पर जाओ, खुद से आप सीवी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो, वहां पर कवर लेटर भी बना सकते हो। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।